वो ट्रंप मोदी जी का दोस्त है, लेकिन वो ये बताना चाहता है, लेकिन उनको मोदी जी का नहीं पता। एलन मस्क को रिश्वत दी है। तीसरा, इनको कहा जाएगा कि आप पुराने टीन डब्बे, क्योंकि आप लोग तो वैसे ही आदी हैं चिंची रक्शे चलाने के, तो आप ये जो टीन डब्बे हमारे पास बेकार हो गए हैं वो खरीदो हमसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मोदी इस वक्त अमेरिका पहुंच चुका है और ट्रंप से उसने मुलाकात करनी है। इस वक्त पूरे भारतीय मीडिया में ये डिस्कस हो रहा है कि मोदी ट्रंप से क्या नेगोशिएट करेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ट्रंप और मोदी के दरमियान क्या होने वाला है और ट्रंप किस तरह छुरियां तेज कर रहा है और किस तरह मोदी की पतलून उतार के उसको जिबा किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बावले की कहानी सुनाना चाहता हूं। वो बावला कौन है? वो बावला मैंने आज देखा और वो बता रहा था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और जब मैंने उस कॉरिडोर के बारे में सुना, पढ़ा और देखा तो मुझे फौरन समझ आ गई कि 40 साल में ये 40 तेजा क्यों नहीं बना सके, क्योंकि इनके दिमाग इतने मोटे हैं कि ये कहते हैं कि गधे पे नमक की बोरियां लाद के उसे तैर के सफर करवाएं तो वाह क्या क्या बात है, क्या कमाल हो जाएगा। बात यह है कि दूसरे का मुंह लाल देख के इन्होंने अपना मुंह लाल करना ही करना। इनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान और चाइना मिलके सी पैक कर रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं। वहां पे चाबहार की तो कहानी बंद हो गई। अभी मैं आपको बताता हूं सारी चाबहार की क्या कहानी है। तो ये भाई साहब ये बता रहे थे कि ये इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। अब ये प्लान क्या है? पहले सामान सारे का सारा आएगा इंडिया की पोर्ट पे, यानी मार्केट कैप्चर कर रहे हैं ना, वरना इंडिया का सामान तो चले होता है जो जैसे जाता है वो चला जाता है। वो आएगा, वहां पे अनलोड होगा, अनलोड होने के बाद फिर वो दोबारा जहाज पे लोड होगा, लोड होने के बाद वो जाएगा दुबई, वहां से वो बरास्ता रेल सऊदी अरब से गुजरता हुआ जाएगा इसराइल, वहां पे अडानी ने ली हुई है बंदरगाह, वहां पे ये दोबारा रेल से और ट्रकों से उतरेगा, फिर ये जहाज पे लोड होगा और फिर ये जाएगा यूरोप। और वाह क्या बात है, क्या मार्केट इन्होंने कैप्चर कर लिया। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब एक शिप के ऊपर सामान लोड हुआ है तो भाई उसको सीधा भेजो। सुएज कनाल पूरी दुनिया कई सौ साल से इस्तेमाल कर रही है और आप ये ड्रामा करना चाहते हैं कि आपने इसराइल के साथ मिलकर वहां पे एक अडानी ने अगर बंदरगाह ले लिया है तो आपने रूट चेंज करना है वहां पे। और फिर क्या कहा जा रहा है कि जनाब वहां पे हौसी बागी हैं, वो रास्ता बंद कर देते हैं जिसकी वजह से काम खराब हो जाता है। भाई बात यह है कि इस वक्त ट्रंप जो है वो चमाटे मारा है, चमाटे मारी ना जिस तरीके से, उस तरह चमाटे मारी हैं उसने इंडिया को। उसने उनकी भेड़ बकरियां उठाई, उन्होंने फौजी जहाज के अंदर उनको लोड किया, उनके हाथों को हथकड़ियां लगाई, उनके पैरों को बेड़ियां लगाई और उनको भेज दिया। और यह भी नहीं कहा कि जनाब ये हम आपके बंदे भेज रहे हैं, इनको अगर आपने खुद लेके जाना है तो ले जाएं। अब कहते हैं नहीं दोस्त है वो ट्रंप मोदी जी का दोस्त है, लेकिन वो ये बताना चाहता है कि अगर मैं दोस्तों के साथ ये कर रहा हूं तो मैं अपने दुश्मनों के साथ क्या करूंगा। और भाई उसने दुश्मनों के साथ क्या करना है? वो ईरान के साथ क्या करेगा, वो चीन के साथ क्या करेगा, वो रशिया के साथ क्या करेगा, सबको पता है। लेकिन जनाब जो आपको चमाटे वो मार रहा है, जिस तरह मजारों की तरह वो आपको डील कर रहा है, उसकी कोई एक्सक्यूज नहीं। कहता है जी वो ट्रंप साहब जो है ना मास्टर हैं, वो मास्टर हैं इनडायरेक्ट सिग्नल देने के, और उन्होंने ये मोदी जी को सिग्नल दिया है। लेकिन उनको मोदी जी का नहीं पता, उनको मोदी जी का नहीं पता कि ये दबने वाले नहीं है। और भाई रिश्वत दी है इन्होंने, एलन मस्क को रिश्वत दी है, जो हार्ले डेविडसन कंपनी है उसको रिश्वत दी है कि ये ट्रंप के करीब लोग हैं और इनकी जो इंपोर्ट है इंडिया के अंदर इसके ऊपर से ड्यूटी खत्म कर दो। और जाके ट्रंप से मुलाकात करने से पहले मोदी एलन मस्क से मुलाकात करेगा
और कहेगा पाजी जरा जानते छुड़वा दो, ये इनका कारोबार करने का तरीकाकार है, बातें ये किस तरीके से करते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त ऑप्टिक्स ये है कि इनकी बड़ी बैंड बजने वाली है और इनकी इतनी बैंड बजने वाली है कि आपको ये 2 दिनों के अंदर आपको ये सब कुछ नजर आ जाएगा। और मैं आपको भी बताता हूं कि ये क्या होने जा रहा है इनके साथ ट्रेड के अंदर, बंदरगाह के हवाले से, ईरान के हवाले से, उसके अलावा और जो इनकी दीगर चीजें हैं, हर एक में खास तौर पे ट्रंप जी ने कहा ना, पैसे कड्डो, चेक निकालो और ये हमारा जो छान बुरा कचरा पड़ा हुआ है यहां पे, जो हमने F-16 को मॉडिफाई किया हुआ है, वो खरीदो हमसे, हम देते हैं तुम्हें F-35। बहरहाल मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त ट्रंप और मोदी के दरमियान मुलाकात में क्या होने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट्स जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। ट्रंप तैयार बैठा हुआ है, वो आपको मैं एक छोटा सा चार्ट दिखा देता हूं जिससे आपको सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा। 2010 में भारत और यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट था वो $10 बिलियन था। 2016 में ये $24 बिलियन हो गया। जब ट्रंप आया तो उसने 4 साल इस ट्रेड डेफिसिट को इंडिया की फेवर में नहीं जाने दिया और जहां वो आया था वहीं से वो छोड़ के गया, बल्कि हमने 1 साल में देखा कि $1 बिलियन कम हो गया। और फिर जैसे ही ट्रंप गए उसके बाद हमने देखा कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है 47-48 बिलियन तक ये चला गया। और अब दोबारा ट्रंप आ चुके हैं और वो इंडिया से मुतालबा कर रहे हैं कि भाई ये इस तरह नहीं चलेगा, ये आपने अपने टैरिफ लगाए हुए हैं और आप हमारे साथ जो है वो 2 नंबरियां कर रहे हैं, यहां में आप माल बेची जा रहे हैं। तो अब इस वक्त ट्रंप ये धमकी दे चुका है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ जो हैं इंडिया के ऊपर लगा सकता है, जिसकी वजह से इनकी नींदें हराम हुई हैं। इस वक्त अमेरिका भारत का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर है $128 बिलियन के साथ, और हम ये देख रहे हैं $129 बिलियन के साथ, और चाइना दूसरे नंबर पे है, जबकि भारत अमेरिका का जो ट्रेड पार्टनरशिप है उसकी वो 10वें नंबर पे है। उस सबसे पहले मैक्सिको, फिर कनाडा, फिर चाइना और फिर दीगर यूरोपियन कंट्रीज आती है और इसका नंबर 10वें नंबर पे आता है। तो इस वक्त छुरी ट्रंप जो है वो तेज करके बैठे हुए हैं कि मैंने आएगा तो इसको जिबा करना है, और किस किस हवाले से गुफ्तगू होगी ये मैं आपको अभी बता देता हूं। अच्छा, जाने से पहले जो इंडियन हुकूमत है और मोदी ने क्या किया, उन्होंने एक ड्यूटी जो है वो कट की है मोटरसाइकिल की इंपोर्ट्स के हवाले से, और हार्ले डेविडसन को इसका फायदा होगा। ये छोटी छोटी सी चीजों से ये गेमें नहीं बनने वाली। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो 5 टॉप चीजें हैं भारत भेज रहा है वहां, उसमें मिनरल्स हैं, फ्यूल ऑयल्स हैं, ज्वेलरी है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स टाइप कोई उनकी प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है, मेडिकल की इक्विपमेंट्स और दीगर चीजें हैं। तो ये $47 बिलियन की ये 5 प्रोडक्ट बनती हैं। अगर सिर्फ 5 प्रोडक्ट के ऊपर वो ड्यूटी लगा दे तो आप समझ सकते हैं कि इनका आधा ट्रेड उड़ जाएगा, बल्कि जो इनका सरप्लस है ये माइनस में चला जाएगा। अब चीजें हो क्या रही हैं, और वो ये भी नहीं कर रहा कि वो चलो इनका ट्रेड पार्टनर है तो इनको कोई फेवर दे दे। अब हो क्या रहा है, 3 चीजों पे बात हो रही है। आपको पता है कि ट्रंप ने आप अमेरिका की बात कर लें कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं, और बहुत ही सख्त स्टेटमेंट आई थी कि किसी भी सूरत ईरान को प्रॉस्पर नहीं होने देना। आपको पता है दिमाग नेतन्याहू इसराइल और दीगर ममालिक का है, जो कि ईरान को बिल्कुल अब सीरिया बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने चाबहार के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी। अब चाबहार के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया तो ये चाबहार के साथ अब ये ईरान के साथ ट्रेड करेंगे, उनसे ऑयल लेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि यहां पे ट्रंप इनको बहुत ही बुरे तरीके से जर्ब लगा सकता है, जिसकी वजह से इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। और टॉप एजेंडे पे इन्होंने मोदी के साथ ये रखा हुआ है कि वहां पे जाके उनसे ये गुंजाइश मांगी जाएगी कि किसी भी तरीके से आप हमें वहां से ऑयल लेने दें, आप उनके साथ हमें ट्रेड करने दें, वरना हमारा तो रास्ता वैसे पाकिस्तान ने भी बंद किया हुआ, वहां ईरान से भी बंद हो जाएगा और हम यहां आटे की बोरी बन के बैठ जाएंगे। ना हम अफगानिस्तान तक जाके अपनी जो शर अंगेजी फैलाती हैं
वो फैला सकेंगे, ना हम सेंट्रल एशिया तक जाने का जो हमारा ख्वाब है वो अधूरा ही टूट जाएगा। तो कुछ ऐसा करें। अब अगर ये एग्जेम्पशन इनको दी जाती है तो फिर दूसरे ममालिक को क्यों नहीं दी जाएगी? और अगर ये एग्जेम्पशन मिल जाती है तो फिर ईरान को जो झटका वो लगाना चाहते हैं वो किसी भी सूरत उनका भी ख्वाब पूरा नहीं होगा। तो यहां पे जो चीजें हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। एक इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वहां पे इनको काफी जरब लगने वाली है। दूसरा, इनको ये ट्रेड और चाबहार के हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और तीसरा, इनको कहा जाएगा कि आप पुराने टीन डब्बे, क्योंकि आप लोग तो वैसे ही आदी हैं चिंची रक्षे चलाने के, तो आप ये जो टीन डब्बे हमारे पास बेकार हो गए हैं, जो F-16 के मॉडिफाइड वर्जन है, F-22, आप ये 20-22 बिलियन डॉलर की ये डील खरीदे हमारे से और ये ले आप हमसे 35, 40, 50 जहाज। ये कहेंगे जनाब आप हमें F-35 दें, क्योंकि इस वक्त दुनिया तो 5th जनरेशन की तरफ जा रही है। देखिए चाइना ने 6th जनरेशन जहाज बना लिया। आप हमें कह रहे हैं कि आप चाइना का मुकाबला करें, तो हम इस टीन डब्बे के साथ तो मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो शायद, लेकिन इस वक्त जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई हैं जिसकी वजह से डील तुर्की के साथ, तुर्की को नहीं दिया, यूएई को नहीं दिया, सऊदी अरब को भी रिफ्यूज किया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि आजकल आप ये नहीं कर सकते कि आप कोई भी चीज लाके और अपने मुल्क में रखें और उसका कॉन्ट्रैक्टर हर रोज आके उसका पेच कसना है, उसके इंजन की ओवरऑलिंग करनी है, उसकी कोई और चीज खराब होती है तो वो करनी है। ये तो वैसे ही बड़े से बड़ा जहाज गिराने के माहिर हैं इंडियंस, तो वो जब इनसे ये लेके रख लेंगे तो ये किसी भी तरीके से आजकल फिजिबल नहीं है। आजकल ज्वाइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अपने ही मुल्क के अंदर ट्रांसफर और सारा कुछ, और उसको अपनी एवियोनिक्स समेत हर चीज को एडवांस तरीके से मॉडिफिकेशन अगर आप नहीं कर सकते तो आप फिर समझ ले कि तबाही है। आप एक चीज आपने लेके रख ली, कल को टेक्नोलॉजी चेंज होती है। आप ये देख लें कि रातों रात किस तरीके से चैट जीपीटी का कबाड़ा कर दिया डीप सीक ने। इसी तरह और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रातों रात इस वक्त बदल रही हैं और गेम जो है कहीं से कहीं हो जाती है। तो अब इनकी ये परेशानी है कि अगर, पहली बात तो यह है कि इनको F-35 नेड़े भी नहीं लगने देना उन्होंने, और अगर किसी बहुत ही बड़ी वजह से नेड़े लगने भी दिया तो उन्होंने कहना कि भाई ये सिर्फ अपने पास रखो, और ये जो आपने वो जो 3 डब्बों वाला एक आपने स्टार्ट किया हुआ 5th जनरेशन वाला जो आपका 2050 में जाके कंप्लीट होगा, वो बस आप करें, देखते हैं इंजन भी हमने आपको देने हैं नहीं देने, हमने आपको हेलीकॉप्टर भी देने हैं नहीं देने। और सूरत हाल जो है वो इस तरीके से बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है भारत और पाकिस्तान के अंदर। वो मोटी बुद्धि कहता है ना कि पाकिस्तान के पास है क्या। इस वक्त पाकिस्तान के पास दिमाग है और पाकिस्तान अपने फैसले बड़े ही वक्त पे टाइमली फैसले कर रहा है। और इस वक्त भारत जो है वो डूबती कश्ती का सवार है और पाकिस्तान इस वक्त चढ़ता सूरज है, उसके साथ कदम से कदम मिला के मूव कर रहा है। ये है पाकिस्तान की इस वक्त खासियत। जाने से पहले सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।